हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मंजूपुर भारद्वाज चैनल में। और आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली ये जो है ना, मैं ब्लॉग मैंने सुबह का ब्लॉग बना दिया था और अपलोड भी कर रही थी उस ब्लॉग को, लेकिन कुछ ऐसी बात हो गई जिसके कारण अब मैं ब्लॉग जो है ना, कभी फ्री हो के हो सकता है 8-9 दिन के बाद या 5-6 दिनों के बाद उस ब्लॉग को अपलोड करूँ। मैं वहाँ पे बताऊँगी, बाद में कभी बताऊँगी कि मैंने वो वाला ब्लॉग अपलोड क्यों नहीं किया एक्चुअली। फिर मैं सेकंड 4 बजे मैं कल के लिए नया ब्लॉग बना रही हूँ। और अभी देखिए मैंने चाय रख दी है ना अपने लिए, और प्रिशी जो है ना अभी दूध पी रहा है। प्रिशी, दूध पी रही हो ना? मैं आपको बैक कैमरे से बताती हूँ। इसने रस लिए और कैसे, सिट प्रॉपरली, सीधी सीधी तरह बैठा करो। और इसने ना बैठने के लिए कुछ चौकड़ी 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 ऐसे, गुड। ये पी रहा है, मेरे को बोलता है कि मम्मी मेरे को भूख लगी है, बना दो। और मेरी अभी चाय उबल रही है, अच्छी तरह से उबलने दो। एक्चुअली पूरी चाय बनाती तो वो टेस्टी होती है चाय वो वाली, और मैं तो वैसे ऐसे ही बना देती हूँ। तो फिर मैं मतलब आजकल तो पूरू भी घर में नहीं है, तो फिर मेरा मतलब ब्लॉग को आने में थोड़ी देर हो जाती है। तो यही 1-2 बजे के तकरीबन ही मेरा ब्लॉग आता है। लेकिन जब मैंने देखा तो मतलब कुछ ऐसी बात हो गई थी, इसलिए मैंने वो वाला ब्लॉग छोड़ दिया और नए ब्लॉग बनाने स्टार्ट हो गई। तो चलिए अभी मैं बना लेती हूँ चाय। और जी मेरी चाय बन चुकी है, ये देखो। मैंने कभी हाथों में पकड़ा हुआ है ना। और एक्चुअली क्या है, आजकल बरसात का मौसम है ना, तो बरसात के मौसम में नीचे कमरों में बैठना अच्छा नहीं लगता है। मैक्सिमम लोग बोलते हैं मुझे कि यहीं पे छत के ऊपर आकर मैक्सिमम ब्लॉग बनाते हैं, लेकिन क्या करें, अभी चाय बना रही थी ना, और फिर मैं 2 टाइम चाय पीना तो मैंने ये देखो फौजी वाला कप लेके रखा हुआ है। और पुरु को रूटीन का पता होता था ना, उसी को फ़ोन किया था। मैं उसको बोल रही थी पुरु कब आ रही है तू घर, आ जा, और चाय पीने की काफ़ी मुश्किल हो रही। तो बोलते मम्मी मैंने अभी आना नहीं है। चलो, और ये देखो मौसम का हाल चाल कुछ है। मैंने सुबह से ना कपड़े धो के मतलब मशीन में डाले हुए हैं। पहले डालने लगी थी तो थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें लग पड़ी, फिर मैंने फिर से नहीं डाला और थोड़ी फिर से रेस्ट करने बैठ गई। चलिए अभी चाय पी लेती हूँ। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा मौसम जो है ना साफ लग पड़ा है होने। तो देखती हूँ, कपड़े सूखने डाल दूँगी, क्योंकि अब थोड़े ना सोऊंगी मैं। अब थोड़ा सा स्टिचिंग का काम कर लेती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था कि सुबह मेरी जेठानी आ गई थी, उनको थ्रेडिंग बनानी थी। थ्रेडिंग बनाती हूँ मैं भी। और बस 11:30 हो गए, फिर खाना बनाने आ गई, ब्लॉग बनाया, और बस ऐसे ही टाइम हो गया। तो अभी सोचा चलो थोड़ी देर चाय पी लेते हैं और आपके साथ बात भी कर लेते हैं। और ये देखो, हमने साइकिल उठा के रखी होती है ना ऊपर वाले रूम में, क्योंकि आजकल बारिश पड़ती है तो ये इसकी जो क्या बोलते हैं इसको, चेन, हाँ, इसकी जो चेन होती है ना वो ख़राब हो जाती है। तो उठा के इसने साइकिल ना बाहर निकाल ली और लेंटर के ऊपर चला रहा है। मैं इसको मना कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लेंटर के ऊपर ना जैसे है तो सूखा है यहाँ पे बिल्कुल, लेकिन डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए। इसके पापा हो ना सामने, तब मैं इसको चलाने देती हूँ, ऐसे तो मुझे डर लगता है। ये देखो राइडर बना हुआ है, गिरना नहीं है, अच्छा धीरे धीरे बिल्कुल। और ये हमारी ना यहाँ पे जो बड़ा बल्ब है जो मैं स्टिचिंग करती हूँ वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। बल्ब तो ठीक था, लेकिन पता नहीं कौन सी तार छूट गई थी। और ये जो बिजली की जितनी भी फिटिंग की हुई है ना, ये दोनों भाइयों ने मिलके की है। तो अभी दोनों चेक कर रहे थे। और एक्चुअली दूसरे नंबर वाले जेठ भाई जी ना, वो वहाँ गए थे दुकान में होल्डर लाने। तो ये चेक कर रहे थे कि कौन सी तार जो है वो छूट गई है। एक्चुअली हमारा ना मतलब 10-11 लोग हैं, हम जॉइंट फैमिली है हमारी। तो बिजली जो है ना हमारी जॉइंट है, तो सबका कनेक्शन यही हमारे कमरे से जाता है। हमारा एक ही मीटर है, तो यहीं से सब जुगाड़ बनता है। तो जैसे हम कोई रोड लगाते हैं, मशीन्स लगाते हैं, इंडक्शन चूल्हे लगाते हैं, ये तो सब आपको पता ही है। तो फिर वहीं से पता नहीं क्या हो गया, और मतलब एक जो स्विच होता है ना, बटन बोलते हैं, पता नहीं वहाँ पे थोड़ी सी किस चीज़ की आवाज़ आई, और कल से ये ट्यूब जल ही नहीं रही थी। तो ये दोनों भाई यही चेक कर रहे थे कि कौन सी तार में कहाँ से फॉल्ट पड़ा हुआ है। तो
फिर हुआ कुछ भी नहीं एक्चुअली। ये ट्यूब वगैरह तो बिल्कुल ठीक थी ना, एक तार छूट गई थी और बार बार ये दोनों भाई वही देख रहे थे और चलो ठीक हो गई। फिर और बाद ये में हो गई लाइट भी रेडी। आ गई देखो थी। यहाँ से ये मतलब ट्यूब भी बिल्कुल बंद हो गई थी, तो एक्चुअली इसका फॉल्ट जो था वो अंदर से था। तो हाँ जी, देखिए आज आज क्या मतलब शाम से इतनी बारिश हो रही है कि आप देख ही सकते हो। और मॉर्निंग के 5 बजे स्टार्ट हुई थी बारिश और छत को देखो कितना मतलब बारिश हुई है, ये देखकर आप पता लगा ही सकते हो। और अभी भी छोड़ी मतलब थोड़ी थोड़ी ना बारिश लगी हुई है और बारिश के चलते जो है वो पानी नलके में ना आना बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बारिश पड़ती है ना तो नलके में पानी आना बंद हो जाता है। और ये देखो पानी कितना गंदा आ रहा है, बिल्कुल मिट्टी की तरह, क्योंकि जहाँ से ये पानी आता है ना बंदला वगैरह से, वहाँ पे तो ऑलमोस्ट जो है जगह जो है वहाँ पे बादल फटने का भी डर रहता है, बिजली वगैरह पड़ती है ना, तो पानी गंदा आ रहा है ऊपर से। ये देखो यही कारण था मैंने मतलब मॉर्निंग में ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि इतनी बिजली गरज रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि बाहर निकलने का भी डर लग रहा था। और ये है अम्मा जी की मक्की, ये देखो अम्मा जी की मक्खियाँ। एक्चुअली कुछ लोग पता नहीं क्या बोलते हैं यहाँ सोलन में, लेकिन हम बोलते हैं यहाँ इसमें मक्की के ना गुल्लू पड़ जाएंगे, गुल्लू बोलते हैं इसको, मक्की की छलियाँ बोलते हैं। जो हम मक्की की रोटी खाते हैं ना सरसों के साग के साथ, वो ये हैं इसके पौधे। ये देखो छोटी छोटी लगानी पड़ती है और अभी देखो कितनी बड़ी बड़ी, और फूल भी पड़ गए हैं इसके ऊपर। ये देखो बस इनको क्या होता है कि पैरेट आते हैं, पक्षी आते हैं, उनसे बचाना पड़ता है और ये बहुत खाते हैं। और ये देखो आज तो नहीं लगता मुझे मौसम बिल्कुल भी ठीक होगा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि बारिश जो है ना अपने पूरे मूड के ऊपर है। आगे आगे तो ये देसी महीने के हिसाब से ना 15 प्रविष्टे के बाद तो भाई अब वो बोलते हैं ना हम अपनी भाषा में कुछ बोलते हैं संगलो, कुछ बोलते हैं करलानी, वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके टाइम में तो बहुत बुरे हाल हो जाएंगे। तब तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता है कि यार बारिश लगी है, तब तो 16 दिन बहुत मुश्किल होते हैं। तो बारिश इतनी पड़ रही थी कि मुझे मुझे ना बारिश का बहुत डर लगता है। और जैसे ही बारिश मॉर्निंग में लगी, मॉर्निंग का यही था कुछ 4-5 बजे का टाइम था, तो कंफर्टेबल होके नींद भी नहीं आई और सोचा अभी रुकेगी बारिश अभी, लेकिन बारिश कहाँ रुकने का नाम लेती है। तो चलो बारिश का भी टाइम है, बरसात लगी हुई है। हर एक जो भी मौसम प्रकृति जो भी करती है वो भी मतलब इनका भी टाइम होता है। अब देखो बारिश हो रही है तो जो किसान लोग हैं उनके लिए तो भी बारिश की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि जैसे हम जो चावल वगैरह खाते हैं ना, तो अभी उन्होंने अपने खेतों में बीज के रखे हैं। तो जो मतलब चावल के पौधे होते हैं ना, हम उसको बोलते हैं धान। बताऊंगी जब मैं अपने डिपू की साइड जाऊंगी ना, लेकिन पता क्या है वहाँ पे बहुत कीचड़ होता है, लेकिन कोशिश करूंगी। तो वो पौधे जो है ना पानी में होने चाहिए, उन पौधों के लिए पानी का होना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए फिर मैं आज के ब्लॉग की एंडिंग अपने यहीं पर करती हूँ और मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।